अपने आसपास की तमाम ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें जोशीला न्यूज़ नेटवर्क को। बेल आइकन को जरूर दबाएं लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए। बहरौड़ क्षेत्र में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज श्रम और राज्य मंत्री टीकाराम जूली के साथ बहरौड़ सामुदायिक अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने मेडिकल सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही आने वाली कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयारियों का भी जायजा लिया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन किसानों ने और देश की जनता ने केंद्र सरकार को जिन उम्मीदों के साथ चुना था, उसके अनुसार सरकार खरी नहीं उतर रही है। हमारे देश के किसानों को भी मैं सलाम करता हूं कि वे अपने हक की लड़ाई के लिए गर्मी, सर्दी, बरसात, तेज अंधकार और झक्कड़ का सामना करते हुए आंदोलन करने डटे हुए हैं। केंद्र सरकार देश में 2-3 कंपनियां अडानी और अंबानी जैसी कंपनियों को पूरा देश बेच चुके हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री बेच दी, पावर मिनिस्ट्री बेच दी और अब केंद्र सरकार किसानों और उनकी ज़मीनों को बेचने में लगी हुई है। लेकिन हमारे देश का किसान और जनता अपने हक की लड़ाई के लिए डटे रहेंगे और आने वाले चुनाव में जनता इसका सूपड़ा साफ जरूर करेगी। वहीं श्रम और राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने भी कहा कि अस्पताल में सभी सुविधाएं मौजूद हैं। स्थानीय विधायक ने कोरोना काल के दौरान सभी जरूरतों को पूरा किया है और जो भी जरूरतें होंगी CMHO साथ है, उन्हें बताकर पूरा करवाया जाएगा। यहाँ राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने चिकित्सकों और सफाई कर्मियों को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत भी किया और उनका हौसला अफजाई किया। किसानों का आप मिले हो आज बॉर्डर पर जाकर, लंबा टाइम हो गया, कैसी स्थिति है, क्या सहयोग हम कर रहे हैं? कि हमारे जो हम तो सलाम करते हैं इनकी बहादुरी पर, किसानों की बहादुरी पर। और जो इस मौसम में, गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में, आंधी में, तूफान में, झक्कड़ में, जो किसान अभी तक 16 दिसंबर से यहाँ बैठे हुए हैं, उनको हम सलाम करते हैं। उनकी बहादुरी पर हम उसको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जो किसानों ने और देश ने, जनता ने एक सरकार चुनी थी और इसलिए सरकार चुनी थी कि वो इस देशवासियों का और गरीब तबके का ध्यान रखे। बहुत उम्मीदों के साथ वो सरकार चुनी और उस सरकार ने जो आज बर्ताव किया है किसानों के साथ, हमारे अन्नदाताओं के साथ, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आप देखिए कि सिर्फ 2-3 बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी जैसी, अडानी जैसी कंपनियां हैं, उसको पूरा का पूरा देश तो उन्हें बेच ही चुके हैं। डिफेंस पूरा मिनिस्ट्री बेच चुके हैं, पावर मिनिस्ट्री बेच चुके हैं, यहाँ तक कि हमारा जो मैरीटाइम और न्यू की जहाँ तक खंडूबियाँ हैं उनको भी बेच चुके हैं उन कंपनी को। लेकिन अब वो इस देश के किसान और किसानों की ज़मीन तक बेचने के लिए हुए हैं। लेकिन इस देश की जनता, इन देश के किसान डटे रहेंगे और 2036 के चुनाव के अंदर इनका सूपड़ा साफ। सर, एक 25 सांसद हैं, बागी राजपाल सांसद भी हैं, उनकी बात आ रही थी। अब बालकनाथ कल आरोप लगा रहे हैं, प्रेस नोट जारी किया है कि सरकारें वेंटिलेटर पर हैं, कांग्रेस सरकारें जो हैं वेंटिलेटर पर हैं, इसलिए आरोप लग रहे हैं केंद्र पर। देखिए, मैं तो ये किसी का जवाब नहीं देता हूँ, किसी का वो आरोप लगाते रहें जो भी लगाएं, लेकिन जनता आरोप सब चीज़ समझती है कि क्या चीज़ है। लेकिन आप देखिए कि पिछले 6 महीने के अंदर आप जो महामारी आई है, जो कोविड की महामारी हमारे देश के अंदर आई है, ये किसके कारण आई है? पूरे विश्व के अंदर कोविड फैल रहा था, लेकिन मोदी जी और उनकी सरकार और हमारे यहाँ के इतने सारे माननीय सांसद, जो 25 सांसद जो जीत के गए हैं और इतने सारे 1000 सांसद विधायक हैं, मंत्री हैं, वो देख नहीं रहे थे कि देश के अंदर क्या होने वाला है। और जब महामारी आ गई तो ना ऑक्सीजन मिला, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला, ना कोई व्यवस्थाएं यहाँ रही। तो जो हज़ारों और लाखों लोगों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार ये सरकार है और उनकी परिवार की बद्दुआ इस सरकार को गिराने वाली है। सर, अब लगभग पूरे ज़िले की CHC आपने देख ली, CHC कई सारी देख ली। किस तरफ लगता है कि ज़िले में कहाँ और कमियाँ हैं जहाँ पूरी करने की ज़रूरत है और जहाँ अस्पतालों में मुश्किलें हैं, संसाधन नहीं है? माननीय मंत्री जी और हमारे और भी सभी सम्मानीय विधायक के साथ साथ सभी ज़िले की कई 20 जगहों पर हम हो गए हैं और इसका मकसद ये है कि आगे जो तीसरा फेज़ कोरोना के बारे में जो बात चल रही है दुनिया में, इसके ऊपर विशेषज्ञ बोल रहे हैं,
उसकी तैयारी हमारी अभी से ही रहे। इसलिए हमने सब जगहों पर दौरा लगाया है और जहाँ जहाँ कोई कमी पाई है वो कमियों को तुरंत माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने दूर करा है। और मुझे बहुत खुशी है आज हम बहरोड के अस्पताल में आए हैं और बहरोड की भौगोलिक स्थिति से हाईवे के ऊपर भी है, आसपास का सिर्फ राजस्थान ही नहीं लेकिन बहरोड का जो अस्पताल है उसका विश्वास हरियाणा और लगभग 4-5 जिलों का उसका रहता है। यहाँ तक कि कोटपुतली तक के और जयपुर तक के पेशेंट्स यहाँ आते हैं। तो इस अस्पताल को उप जिला अस्पताल बनाया जाए, अपग्रेड करा जाए, ये प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भेजे हैं और उनसे हम निवेदन करेंगे कि इसको अपग्रेड करके जिला अस्पताल का स्तर इसको दिया जाएगा, जैसे सिर्फ अलवर जिला ही नहीं लेकिन आसपास के 4-5-7 जिलों को भी इसका लाभ मिलता है। दौरा किया है, क्या मिला, क्या निर्देश हैं? बहरोड जो हमारा हॉस्पिटल है काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ लोग प्राइवेट पे जाने की बजाय सरकारी के अंदर जाते हैं। तो यहाँ सभी डॉक्टर्स का आदरणीय भवन जितेंद्र सिंह जी ने उनका उत्साहवर्धन भी किया है और जो छोटी मोटी जो कमियाँ हैं जिनको जल्दी पूरा करने के लिए CMHO साहब हमारे साथ आए, उनको निर्देश दिए कि जल्दी सारी चीज़ें पूरी हो। और हमारे यहाँ से MLA साहब ने काफ़ी कोविड के समय में काम करके जो ज़रूरतें थी यहाँ की पूरी कराई और अब आने वाले समय में और भी किसी प्रकार की कोई ज़रूरत होगी, जैसा हम मान के चल रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तो उसके लिए बच्चों के लिए खास तौर से विशेष ICU यहाँ पे तैयार कराया जा रहा है। ऑक्सीजन के लिए पूरी व्यवस्था, ऑक्सीजन का यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है ताकि जो क्राइसिस इस समय ऑक्सीजन का आया था वो भविष्य में उसकी दोबारा हमारे साथ। बच्चों के लिए कितने बेड निकू पीकू के होंगे सर? अभी टोटल जो ICU है उसका 50% बच्चों के लिए हम यहाँ पे उसके लिए रिजर्व कर रहे हैं। डॉक्टरों की